Hello dear students of Saraswati English Academy online classes, and in the online classes now we start to learning where we use preposition word under. Okay dear students, before you have to learn where we use in and on, and in this videos we want to learn where we use under. इससे पहले जो आपने वीडियोस देखे हैं उसमें हमने इन का प्रयोग करना सीखा और ऑन का प्रयोग करना सीखा। इन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर पहले से रखी हुई हो, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। और ऑन का प्रयोग तब करते हैं जब एक वस्तु जो है वो किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई हो, तब हम ऑन का प्रयोग करेंगे। तो इनका प्रयोग कब करते हैं डियर स्टूडेंट्स? जब कोई चीज़ या वस्तु पहले से किसी दूसरी वस्तु के अंदर रखी हुई है, तब तो हमें इनका प्रयोग करना है। और ऑन का प्रयोग कब करेंगे? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई। ऑन विच मीन ऊपर, और इन विच मीन अंदर। लुक देखिए, इससे पहले जो आपने वीडियोस देखे हैं उसमें आपने इन और ऑन का प्रयोग सीखा। जस्ट रिवीजन। इन का अर्थ क्या होता है? अंदर। जब कोई वस्तु पहले से अंदर होगी तो हम इन का प्रयोग करेंगे। और ऑन मीन्स ऊपर। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई होगी तो ऑन का प्रयोग करेंगे। ओके, इन और ऑन का प्रयोग इससे पहले के जो वीडियोज है उसमें हमने करना सीख लिया है। और इस वीडियोज में हम सीखेंगे अंडर का प्रयोग। किसका प्रयोग करना सीखेंगे डियर स्टूडेंट? अंडर का प्रयोग, वेयर वी यूज अंडर। ओके, द बॉयज आर अंडर द ट्री। The boys are under the tree. The boy is under the table. The boy is under the table. The cat is under the chair. The cat is under the chair. The rat is under the bed. The rat is under the bed. The girl is under the fan. The girl is under the fan. The glass is under the top. The glass is under the top. Just read once again. Boys are under the tree. Where is boys? Where is boys? Boys are under the tree. Boys are under the tree. Boys are under the tree. Under which mean नीचे. Under which mean नीचे. Boys कहाँ हैं? Where is boys? Your answer? Under the tree. Your answer? Under the tree. Boys are under the tree. लड़के पेड़ के नीचे हैं। पेड़ के नीचे हैं, इसलिए किसका प्रयोग हुआ? अंडर का। The boy is under the table. लड़का टेबल के नीचे है। लड़का कहाँ पे है बच्चों? टेबल के नीचे। तो अंडर द टेबल। The cat is under the chair. बिल्ली जो है वो चेयर के नीचे हैं। वेयर इज कैट? कैट कहाँ है डियर स्टूडेंट्स? वेयर इज कैट? कैट कहाँ पे है? अंडर द चेयर। कैट कहाँ पे बच्चों? अंडर द चेयर। चेयर के नीचे। देन नेक्स्ट, रेट इज अंडर द बेड। चूहा कहाँ पे है? बेड के नीचे। वेयर इज रेट? द रेट इज अंडर द बेड। द रेट इज अंडर द बेड। चूहा बेड के नीचे। वेयर इज रेट? वेयर इज रेट? चूहा कहाँ है? अंडर द बेड। रेट इज अंडर द बेड। रेट इज अंडर द बेड। देन नेक्स्ट,
वेयर इज गर्ल, लड़की कहाँ है? अंडर द फैन, अंडर द फैन। दिस इज फैन एंड दिस इज गर्ल। शो योर आंसर। द गर्ल इज अंडर द फैन, द गर्ल इज अंडर द फैन। तो वेयर इज गर्ल? तो योर आंसर अंडर द फैन, योर आंसर अंडर द फैन। The glass is under the top. Where is glass? Glass कहाँ है? तो your answer under the top, top के नीचे। लड़का लड़के पेड़ के नीचे हैं, तो पेड़ तो लड़कों से ऊपर हैं, लड़के पेड़ के नीचे हैं, इसलिए हमने कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया? अंडर का। किसका प्रयोग किया बच्चों? अंडर का, क्योंकि अंडर का अर्थ ही होता है नीचे। बॉय इज अंडर द टेबल, लड़का टेबल के नीचे है। वेयर इज बॉय? बॉय कहाँ है? अंडर द टेबल, तो बॉय इज अंडर द टेबल, बॉय इज अंडर द टेबल। वेयर इज कैट? कैट इज अंडर द चेयर, बिल्ली चेयर के नीचे है। बिल्ली कहाँ है? चेयर के नीचे। रेट इज अंडर द बेड, चूहा कहाँ है? बेड के नीचे। नीचे शब्द आते हैं, वहाँ पे हमें अंडर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? अंडर का। गर्ल इज अंडर द फैन, लड़की कहाँ है? पंखे के नीचे, तो हमें किसका प्रयोग करना है? अंडर का। ग्लास इज अंडर द टॉप, कांच कहाँ पे है? कांच कहाँ है? टॉप के नीचे, टॉप के नीचे है, तो अंडर द टॉप, अंडर द टॉप। तो सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव टू लर्न, इस प्रकार से हमने सीखा वेयर वी यूज इन, ऑन एंड अंडर। इस प्रकार से हमने सीखा कि इन का प्रयोग कहाँ करना है, ऑन का प्रयोग कहाँ करेंगे और अंडर का प्रयोग कहाँ करेंगे। इन मीन्स अंदर, ऑन मीन्स ऊपर एंड अंडर विच मीन नीचे। इन का मतलब होता है अंदर, ऑन का मतलब ऊपर और अंडर का मतलब नीचे। ओके, नाउ आई वांट टू टेक योर स्किल टेस्ट। अब आपका स्किल टेस्ट होगा, आपने कितना सीखा है उसका टेस्ट होगा। ओके, रेडी फॉर टेस्ट? टेस्ट के लिए रेडी रहे। लुक, फिल इन द ब्लैंक्स इन, ऑन, अंडर। खाली स्थान में इन, ऑन और अंडर का प्रयोग करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए, इन, ऑन एंड अंडर। इन, ऑन और अंडर से फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को हमें फिल करना है, भरना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, लुक, फ्लावर्स आर, फूल कहाँ पे हैं? वेयर इज फ्लावर? फूल कहाँ पे हैं? टेबल के ऊपर है। कहाँ पे हैं? टेबल के ऊपर। ऊपर, ऊपर शब्द आते हैं, आपको क्या भरना है? ऑन। द नेक्स्ट, हेट इज, हेड कहाँ पे है? बॉक्स के ऊपर। हेड कहाँ पे बच्चों? बॉक्स के ऊपर, ऑन द बॉक्स। बॉट इज, नाव कहाँ पे है? अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे है, तो अंडर। UNDER, नाव कहाँ पे बच्चों? ब्रिज के नीचे, तो अंडर द ब्रिज, अंडर द ब्रिज। लड़का कहाँ पे है बच्चों? बॉय कहाँ है? वेयर इज बॉय? इन द हाउस, घर के अंदर। लड़का कहाँ पे है? घर के अंदर, तो इन द हाउस। इज इन द हाउस। ओके, ट्रिक द करेक्ट वर्ड, सही शब्द पे निशान कीजिए। ओके, नेक्स्ट आवर क्वेश्चंस। रेबिट, खरगोश टब के अंदर हैं या टब के ऊपर हैं या टब के नीचे हैं? खरगोश कहाँ पे है बच्चों? टब के अंदर हैं, तो आपको इन पे टिक करना है। डॉग कहाँ पे है? वेयर इज डॉग? डियर स्टूडेंट्स, डॉग कहाँ पे हैं? टेबल के नीचे, तो अंडर।
बुक कहाँ पे हैं? पुस्तक कहाँ है? बैग के अंदर है, तो इन द बैग। ओके, टोपी कहाँ है? ऑन द डेस्क, डेस्क के ऊपर है। फिश, मछली कहाँ है? इन द पॉन्ड, इन। और बच्चों रैट, चूहा कहाँ है? कहाँ पे हैं? ऑन द मैट, ऑन द मैट। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव टू लर्न वेयर वी यूज इन, ऑन एंड अंडर। इस प्रकार से हमने इन, ऑन और अंडर का प्रयोग करना सीखा। ओके, यू राइट ऑल सेंटेंस एंड ऑल एग्जाम्पल्स इन द फॉलोइंग नोटबुक। सारे सेंटेंस को और सारे एग्जाम्पल्स को जो है आप अपने फॉलोइंग की नोटबुक में लिखें और उनको लर्न करें। तो अंडर विच मीन नीचे, अंडर का अर्थ क्या होता है? नीचे। और इन का अर्थ क्या होता है? अंदर। इन विच मीन अंदर। और ऑन का अर्थ क्या होता है? ऑन विच मीन ऊपर। ऑन मीन्स ऊपर। तो अंडर यानी नीचे, इन यानी अंदर और ऑन यानी ऊपर। ये 3 वर्ड्स आपको लर्न करने। अगर आपको प्रीपोजिशन का राइट यूज करना है तो इनका अर्थ आपको आना चाहिए। अंडर यानी नीचे, जब कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे हो तो अंडर। इन, जब कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो तो इन। ऑन, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई हो तो ऑन। ये थे आपके प्रीपोजिशन के 3 लेटर्स, इन, ऑन और अंडर। लिखिए और इन पे सेंटेंस भी बनाने हैं आपको। ओके, और इस प्रकार से आपने किया। फ्लावर्स आर ऑन द टेबल, फूल जो है टेबल के ऊपर रखे हुए हैं। हैट जो है वो बॉक्स के ऊपर हैं। और नाव जो है वो ब्रिज के नीचे हैं। बोट इज अंडर द ब्रिज। और लड़का जो है वो घर के अंदर है। बॉय इज इन द हाउस। और रैबिट जो है वो टब के अंदर है, तो इन द टब। डॉग जो है वो टेबल के नीचे है, तो अंडर द टेबल। बुक जो है वो बैग के अंदर है, तो इन द बैग। एंड कैप जो है वो डेस्क के ऊपर है, तो ऑन द डेस्क। एंड फिश जो है पॉन्ड के अंदर है, तो इन द फिश। और रैट ऑन द मैट, रैट ऑन द मैट, चूहा मैट के ऊपर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने इन और अंडर का प्रयोग करना सीखा। और आई होप आप सारे सेंटेंस जो हैं हर वीडियोज़ के जो हैं आप लिखते होंगे। और वन मोर थिंग्स, एक बात का ध्यान रखें, द फ्लावर्स आर ऑन द टेबल, इसको आपको शुलेख राइटिंग में करना है। दिस लाइन डू इन योर हैंड राइटिंग वर्क। द फ्लावर्स आर ऑन द टेबल, इसको आपको शुलेख राइटिंग में करना है। और इसका पूरा 1 पेज, पूरा एक पेज होना चाहिए। नीट एंड क्लीन राइटिंग में, हैंड राइटिंग आपकी जो है नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू दिस वर्क इन द फॉलोइंग नोटबुक एंड कंप्लीट द वर्क विद पेंसिल। पेंसिल से आपको वर्क को कंप्लीट करना है और उसको लर्न करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट द वर्क, स्टे होम, लिव हैप्पी, लिव हेल्थी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लर्न ऑल द स्पेलिंग्स। सारी स्पेलिंग्स को लर्न करना है। एंड लिसन एंड लाउडली रीड। और आपको सारी स्पेलिंग के जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको ज़ोर से पढ़ना है और उनको याद करना है। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज।